आई एम राहुल एंड यू आर वाचिंग सुपर ट्रेड ऑफ राहुल। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में मल्टीपल टाइप के कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन सब यूज नहीं होता है। जो यूज होता है वही आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको यूज करके लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। वही कैंडलस्टिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कैंडलस्टिक हमें चार चीज़ों को डिफाइन करता है। पहला हाई, लो, क्लोज एंड ओपन। ठीक है, ये जो होता है, ये जो थीन लाइन है, ये कैंडल का वीक होता है, और ये जो होता है उसका बॉडी होता है। और बेयरिश कैंडल स्टिक्स कब बनता है? जब मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो बुलिश कैंडल स्टिक्स बनता है। तो ये बेसिकली छोटा एक मतलब ओवरव्यू था कैंडल के बारे में। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं कि कौन कौन सा कैंडल स्टिक हमारे लिए यूजफुल है, और उसको हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यही कैंडल स्टिक्स है और कहाँ वो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला कैंडल स्टिक है वो है हैमर। हैमर क्या होता है कि जब भी मार्केट ऊपर से कहीं ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ कहीं वो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के बाद अगर इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसमें कलर मैटर नहीं करता है, रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। तो यहाँ कहीं वो सपोर्ट लेकर इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इस तरह का फॉर्मेशन बनता है, तो इस कैंडल को हम बोलेंगे हैमर। और इसका काम क्या होता है? ये जब भी बनेगा सपोर्ट पे बनता है, और इसका काम ये होता है कि यहाँ पे बनने के बाद ये मार्केट को ऊपर ले जाता है। तो ये हो गया हमारा हैमर कैंडल स्टिक। आपको हमेशा ध्यान देना है, हैमर हमेशा सपोर्ट जोन पे बनता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। आप एग्जांपल अब देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ऊपर से आ रहा है, आने के बाद जोन ऑफ सपोर्ट पे इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे ये फिर मार्केट को अप डायरेक्शन में लेके गया। तो ये आपको ध्यान देना है, हैमर जब भी बनता है तो सपोर्ट पे बनता है। ठीक है, दूसरा कैंडल स्टिक है, उसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं या शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो हैमर जो था इसका उल्टा है, ये इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं या फिर इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जब भी बनता है ये रेजिस्टेंस पे बनता है। ठीक है, ये जब भी बनेगा रेजिस्टेंस पे बनेगा। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे से आ रहा है, नीचे से आकर कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा, और यहाँ पे आकर इस तरह का कैंडल अगर बनता है तो ये हमारे लिए कहलाएगा शूटिंग स्टार। और इसमें भी हमें दो चीज होता है, जैसे ऊपर में मैंने फर्स्ट वाला पेज में समझाया था कि एक कैंडल का चार चीजों को डिफाइन करता है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। इसमें दो चीज डिफाइन करता है, क्लोज और ओपन। बस, कहीं से भी ओपन हो और कहीं भी क्लोज हो, मतलब इसमें दो चीज ही डिफाइन करता है, ना तो हाई ना तो लो। ठीक है, और ये जो होता है ये इसका वीक होता है, ये हमारा कैंडल का वीक होता है, और ये होता है वो बॉडी होता है। तो ये दो कैंडल स्टिक है, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। बाकी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें कलर मैटर करता है, इसमें कलर मैटर नहीं करता। ये किसी भी कलर में बन सकता है, रेजिस्टेंस पे हो या सपोर्ट पे हो। सपोर्ट में हैमर होगा और रेजिस्टेंस में हमेशा शूटिंग स्टार होगा, या फिर इन्वर्टेड हैमर भी इसको बोलते हैं। तो ये जब भी बनता है तो रेजिस्टेंस पे बनता है, और जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया हैमर वाला, ये जब भी बनेगा तो ये सपोर्ट पे बनेगा। तो ये दो कैंडल स्टिक होते हैं। शूटिंग स्टार का भी देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मार्केट नीचे से जा रहा है, जाकर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस जोन पे इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद फिर मार्केट को नीचे लेकर आया, बेयरिश ट्रेंड में लेकर आया। तो ये हमारा जो होता है ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इस तरह के कैंडल बने। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, जो थर्ड कैंडल है उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा मार्केट में। इसमें क्या होता है कि ये हमेशा आपको सपोर्ट पे मिलेगा। ठीक है, ये जब भी मार्केट कहीं ऊपर से आ रहा है, आकर नीचे इस नीचे से ऊपर से आ रहा है, और ऊपर से आते टाइम हमेशा कैंडल रेड रेड बन रहा है, एक बन रहा है, दो रेड बना, ऐसे बनते 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 एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, जैसे बेयरिश कैंडल के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, और वो क्या किया कि इसको पूरी तरह इनगल्फ कर गया, मतलब खा गया। हम अपने लैंग्वेज बोले तो इसको खा गया। तो
उसकी उसके उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश इनगल्फिंग। आप देखोगे कि इसमें ये जो कैंडल है, इसको ये कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ कर गया, मतलब खा गया। तो ये हमारा कहलाएगा बुलिश इनगल्फिंग। और ये हमेशा बनता है आपका सपोर्ट जोन पे। आप देखोगे एग्जांपल, बुलिश एनगल्फिंग, मार्केट ऊपर से आ रहा है, आकर यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर वापस फिर ऊपर गया। तो ये जो जोन होता है हमारे लिए, ये जोन ऑफ सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर जो फोर्थ कैंडल है उसको बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग। ये बुलिश का उल्टा हो जाता है, ये बनता है आपका, ये बनेगा आपको रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे बनेगा। जैसे बुलिश इनगल्फिंग बनता है सपोर्ट पे, तो ये जो बेरिश इनगल्फिंग होता है ये बनता है रेजिस्टेंस पे। इसमें भी, इसमें क्या होगा कि मार्केट जैसे कि नीचे से जा रहा है, जाकर 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 मतलब वो नीचे से जा रहा है, ऐसे ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है, एक पर एक ग्रीन कैंडल बनता जा रहा है ऐसे, और अचानक से एक रेड कैंडल बन जाएगा। वो कैंडल क्या करेगा कि जो पहले का जो ग्रीन कैंडल है उसको इनगल्फ कर जाएगा, इनगल्फ मतलब खा जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए बेयरिश का जो एग्जांपल है, आप देख सकते हो, मार्केट नीचे से जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बट देखो यहाँ पे बहुत सारे रेड बीच में बने हैं। ठीक है, ये बना, ये बना, ये बना, लेकिन आप ये देखोगे, इसका जो प्रीवियस वाला जो कैंडल है, पहले वाला कैंडल है, उसको इनगल्फ नहीं कर पाया ये। जैसे ये रेड, ये ग्रीन कैंडल बना हमारा, तो उसके बाद ये रेड बना, बट इसको ये इनगल्फ मतलब खा नहीं पाया पूरी तरह। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से गया गया गया, ये बना, इसके बाद ये जो कैंडल बना पूरी तरह इसको इनगल्फ कर गया। और ये जब भी बनता है, ध्यान देना आप, जब भी बनता है ये रेजिस्टेंस जोन पे बनता है, और फिर वो क्या करता है, मार्केट को नीचे लेकर आता है। तो ये हो गया हमारा बेयरिश एंगल्फिंग। हमने चार कैंडल स्टिक्स पढ़े हैं, दो सपोर्ट के लिए, जो दो रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसमें एक हैमर है, ऊपर से हम आते हैं। ठीक है, एक हैमर है जो हमारा सपोर्ट पे बनता है। दूसरा शूटिंग स्टार है जो आपको रेजिस्टेंस पे बनते हुए दिखेगा। ठीक है, तीसरा है बुलिश एनगल्फिंग, ये भी सपोर्ट पे बनता है। और ये जो फोर्थ वन है, ये बेरिश एनगल्फिंग, ये आपको रेजिस्टेंस पे मिलेगा। अब बेरिश एनगल्फिंग का भी आप एग्जांपल देख सकते हो। मार्केट यहाँ से नीचे से आ रहा है, ग्रीन बनाता जा रहा है, बना बना के इस ग्रीन वाले कैंडल को ये रेड कैंडल पूरी तरह इनगल्फ कर गया, मतलब खा गया, फिर मार्केट को नीचे लेकर आ गया। तो ये जो होगा हमारे लिए, ये होगा बेयरिश इनगल्फिंग। अब हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी भी आपको सपोर्ट पे देखने को मिलेगा। बुलिश हरामी में क्या होता है, देखिए, आपको अगर याद करना है तो याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जैसे कि ये ऊपर से आ रहा है मार्केट, जैसे ये मार्केट ऊपर से आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, आ रहा, आ रहा है, आने के बाद जैसे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, और जैसे कि इसमें इसको अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बिग रेड स्मॉल ग्रीन। ठीक है, बुलिश हरामी, बिग रेड और स्मॉल ग्रीन, बुलिश हरामी। उसके बाद फिर ये क्या करता है, ये फिर जैसे ही इसको पास करेगा ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बुलिश हरामी। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास। देखिए, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे पास है बेरिश हरामी। बेरिश हरामी जो बनता है वो हमेशा आपको रेजिस्टेंस पे देखने देखने को मिलेगा। देखिए, नीचे से ग्रीन कैंडल बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, अचानक से एक छोटा सा रेड बनाएगा। ठीक है, तो छोटा सा रेड बनाएगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, मार्केट को नीचे लेकर आएगा। तो ये जो होता है इसको हम लोग बेरिश हरामी बोलते हैं। तो बेरिश हरामी का काम होता है मार्केट को रिवर्स में ले जाने का, और बुलिश हरामी का काम होता है मार्केट को
ऊपर ले जाने का। जैसे बुलिश हरामी मतलब बुलिश मतलब मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ है। तो जब भी आपको बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स देखने को मिलेगा, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट आने वाला है। उसी तरह बेयरिश हरामी में अगर अब बेयरिश हरामी कैंडल आपको दिखेगा, तो आप समझ लेना कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, नीचे की तरफ आने वाला है। ठीक है। तो ये था चार, छह कैंडल स्टिक्स, तीन आपको मैंने सपोर्ट के लिए बताया, तीन रेजिस्टेंस के लिए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स हैं। आप इसको अपने अपने आप प्रैक्टिस करना, चार्ट पे देखना, आपको चीज़ों समझ में आने लगेगी। ठीक है। याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, आप हैमर को और शूटिंग स्टार को तो इजीली याद कर सकते हो, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। एक चीज आप नोट्स अगर बनाओगे तो इसमें मेंशन कर लेना, शूटिंग स्टार और हैमर, इसमें कोई भी कलर में कैंडल बन सकता है। ठीक है। अगर जैसे रेड कलर है, तो आप ये मत सोचना कि रेड कलर है तो मार्केट नीचे ही आएगा, या फिर ये रेजिस्टेंस में बना है तो कोई जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह के फॉर्मेशन दिखेंगे, अगर रेजिस्टेंस पे दिखते हैं तो ये नीचे आएगा, अगर ये सपोर्ट पे दिखता है हैमर, ऐसे इस तरह के हैमर जैसे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैमर, तो ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। ये हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है, ये सपोर्ट पे बनता है। और बाकी बात मैं ये बताता हूँ, बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग, इसको याद कैसे करते हैं। आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, स्मॉल रेड बिग ग्रीन बुलिश इनगल्फिंग, स्मॉल रेड बिग ग्रीन बुलिश इनगल्फिंग। और अगर बेयरिश इनगल्फिंग है तो आप उसको स्मॉल ग्रीन बिग रेड बेयरिश इनगल्फिंग, स्मॉल ग्रीन बिग रेड बेयरिश इनगल्फिंग। ठीक है। और स्मॉल रेड बिग ग्रीन, ठीक है, ये उल्टा हो गया। जैसे देखो यहाँ पे स्मॉल रेड है बिग ग्रीन। आप अगर कैंडल को मतलब जैसे अगर कहीं चार्ट पे इस तरह का फॉर्मेशन बना, लेकिन ये उल्टा है, मतलब इधर उधर हो गया, और आप उस तरह उस पे अगर आप ट्रेड कर लोगे तो आप गलत हो जाओगे, आपको लॉस हो सकता है। तो आप जब भी ट्रेड करोगे कैंडल स्टिक्स को पे, तो आप हमेशा ध्यान दोगे कि इस तरह का ही फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर कैंडल में फेर बदल हुआ तो आपके साथ भी फेर बदल हो जाएगा। ठीक है। तो आप ध्यान देना, बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, स्मॉल रेड बिग ग्रीन बुलिश इनगल्फिंग। उसी तरह यहाँ पे है स्मॉल ग्रीन बिग रेड, ये होता है बेरिश इनगल्फिंग। ये हमेशा आपको रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, ये सपोर्ट पे, ये रेजिस्टेंस पे। उसी तरह बेरिश हरामी में उल्टा हो जाता है इसका, बुलिश हरामी में, सॉरी बुलिश हरामी में उल्टा हो जाता है, बिग रेड स्मॉल ग्रीन बुलिश हरामी, बिग रेड स्मॉल ग्रीन बुलिश हरामी, और फिर बिग ग्रीन स्मॉल रेड बेयरिश हरामी। तो ये आप एक दो बार इस चीज को आप रिपीट करोगे, स्मॉल रेड बिग ग्रीन बुलिश इनगल्फिंग, स्मॉल ग्रीन बिग रेड बुलिश बुलिश इनगल्फिंग, इस तरह आप रिपीट करोगे, 3-4 दिन आप मतलब रिपीट करते रहोगे इस चीजों को, तो फिर आपको अपने आप फिर दिमाग में आने लगेगा, फिर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आज का यही टॉपिक था, फिर हम नए टॉपिक में कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप एक बार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और ये मेरा नंबर है, अगर ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ और लेकर आएंगे आपके साथ। चलिए, बाय बाय।